नमस्कार। आइए आज बात करते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में। अमेरिकन या ग्लोबल हटा के मैं ध्यान दूंगा सिर्फ डिपॉजिटरी रिसीट पे कि डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है। आज की बातचीत का शीर्षक है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एडीआर एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी जीडीआर। डिपॉजिटरी रिसीट्स होती क्या है? अभी डिपॉजिटरी रिसीट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जैसे कि चेक होता है जिसके पीछे आपने एंडोर्स किया और दे दिया किसी को तो उसके नाम पे हो जाता है। इस तरह से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है डिपॉजिटरी रिसीट, और ये इश्यू किए जाते हैं इंडिया के अगर शेयर्स के लिए कोई डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू की जा रही है, मान लीजिए यूएसए के अंदर, तो अमेरिकन बैंक उसको इश्यू करेगा, कोई अमेरिकन इंटरनेशनल बैंक। और ये डिपॉजिटरी रिसीट रिप्रेजेंट करती है एक किसी भी स्टॉक शेयर्स, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई शेयर्स इशू किए गए हैं उसको, वो वहां खरीद फरोख्त होती है। लेकिन किस तरह से खरीद फरोख्त होती है, किस तरह का एक एक शेयर पे हो जाता है, या आधा शेयर या 10 शेयर, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक डिपॉजिटरी रिसीट के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हो सकता है वो एक डिपॉजिटरी रिसीट एक ही शेयर को दिखाती हो, के बराबर हो, या ये भी हो सकता है कि वो 10 शेयर की एक डिपॉजिटरी रसीद हो, हिंदुस्तान के 10 शेयर, वहां पे एक डिपॉजिटरी रसीद। और ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान का एक शेयर, उस कंपनी का जो हिंदुस्तान में है उसका एक शेयर, और वहां का मान लीजिए आधा शेयर, एक चौथाई शेयर, इसको कहते हैं डिपॉजिटरी रिसीट। अब डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में हम बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग तरीके से। अब देखिए, ये मैं स्क्रीन पे अभी इस टाइम पे है आपका भारत का राजनीतिक चित्र, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसके अंदर सारी स्टेट्स दी गई हैं। अब मान लीजिए हम लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक जो फेमस प्रोडक्ट है वो है गेहूं, व्हीट। गेहूं वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, सारा वहां तो कंज्यूम हो नहीं जाता, जगह जगह भेजा जाता है। अब जब वो भेजा जाएगा दूसरी जगह में, तब वो गेहूं कितने का या और कितनी बड़ी पैकिंग में बिकेगा, यूँ सोचिए। अब देखिए, मैंने एक थोड़े से लिए हैं आशीर्वाद आटा, मतलब कोई भी आटा लीजिए। अभी इसके अंदर देखिए, एक तो हो गया, ये देख लीजिए 1 किलो का, 1 किलो का है 51 रुपए की पैकिंग। ये 5 किलो की पैकिंग है 255 रुपए की। 10 किलो की पैकिंग है 390 रुपए की। 25 किलो की पैकिंग है 800 रुपए की। 1200 रुपए की भी होती है। ये इधर थोड़ा क्वालिटी का फर्क है, इसलिए थोड़ी सस्ती दिखाई दे रही है तो वही आटा, वही आटा, उसको अलग अलग पैकिंग में भेजा गया तो उसके दाम अलग हो जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर जब गेहूं का उत्पादन हो रहा है, उसको आटा बना दिया गया। मान लीजिए महाराष्ट्र में बिकता है, महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा चावल खाया जाता है और गेहूं भी काफी लोग खाते हैं। तो सोचा जाए वहां के कितने किलो की पैकिंग के लिए वहां पे सबसे ज्यादा बिकेगा। शायद 5 किलो की पैकिंग होगी तो सबसे ज्यादा 5 किलो वाली पैकिंग होगी, क्योंकि गेहूं वो लोग लेंगे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो एक महीने का अपने फैमिली के लिए। लेकिन सॉरी, चावल लेंगे वो ज्यादा क्वांटिटी में, 20-25 किलो का लेंगे एक महीने के लिए। लेकिन गेहूं या आटा क्योंकि उनके यहाँ कम इस्तेमाल होता है, या उनकी, तो वो शायद 5 किलो का पैकेट लेंगे। चलिए, उन्होंने 5 किलो का पैकेट लिया, अभी यही पहुंच गया मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्ट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इधर इधर अगर जाता है, यहाँ पे सब व्हीट ईटिंग लोग हैं, गेहूं ही खाते, आटा यहाँ बहुत ज्यादा बिकता है। तो यहाँ पे पैकिंग जो सबसे ज्यादा, वो जो प्रचलित पैकिंग होगी, हो सकता है वो 25 किलो के पैकेट की पैकिंग हो। ठीक है। अब इसी को मान लीजिए आप बिल्कुल दक्षिण में चले गए, साउथ में चले गए, कोई तमिलनाडु, केरला, नागरकोइल, कोल्लम, इधर कहीं कोई जगह है जहाँ पे कि राइस खाया जाता है, चावल खाया जाता है, वहां पे तो गेहूं बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो हो सकता है वहां पे
जो सबसे ज्यादा चलने वाली पैकिंग है वो केवल 1 किलो की, वही आटा है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पैकिंग का इस्तेमाल होगा। अब ऐसा ही मान लीजिए ये शेयर हो गया। जब शेयर लेंगे तो मान लीजिए 255 रुपए हमने लिया कि हाँ 5 किलो की पैकिंग 255 रुपए की है। इसको अगर हम सोचे कि करीब करीब ये हो जाता है $4। अब $4 में 5 किलो का आटा मिल रहा है, यानी कि मान लीजिए जो डिपॉजिटरी रिसीट है वो, इसको हमने मान लिया सबसे ज्यादा प्रचलित यहाँ पे तो है, तो इस मान लीजिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो बेचा जाएगा वो जाएगा 5 किलो वाला पैक, यानी कि जो भी कोई शेयर है वो शेयर करे जाएंगे 255 रुपए के, यानी कि एक शेयर हो गया मान लीजिए $4 का। अब ये देखा जाएगा जहां पे भी ये शेयर बेचना चाहते हैं तो शेयर की तरफ से नहीं, डिपॉजिटरी रिसीट की तरीके से बेचा जाएगा। अब वहां के लोग ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, कम खर्च करना चाहते हैं, वहां के रीत रिवाज के हिसाब से जो सबसे ज्यादा इश्यू होगा, हो सकता है कि वो और बड़ी पैकिंग हो। मान लीजिए वो कहते हैं कि भाई उनके लिए $1 तो बहुत कम है, वो तो $5 वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं। मान लीजिए उनकी जो जो खर्च करने का या सेविंग करने का या इन्वेस्ट करने का जो सबसे बढ़िया जो उनके लिए रकम है वो है करीब करीब $20। अब शेयर तो $20 का होगा नहीं, तो क्या करेंगे, जो डिपॉजिटरी रिसीट हम इश्यू करेंगे उसके अंदर 5 शेयर के बराबर की एक डिपॉजिटरी रिसीट होगी। वही शेयर है लेकिन उसको एक डिपॉजिटरी रिसीट रिप्रेजेंट करेगी 5 शेयर, जो कि इंडिया के 5 शेयर के बराबर, और उसका प्राइस उन्होंने रख दिया मान लीजिए 19.5, $19.5 का उन्होंने प्राइस रख दिया। तो एक डिपॉजिटरी रिसीट ADR, ये अमेरिकन हो जाएगी क्योंकि डॉलर की बात कर रहे हैं, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एक डिपॉजिटरी रिसीट का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट का प्राइस होगा वहां पे $19.50, और ये हिंदुस्तानी 5 शेयर के बराबर होगी। अभी मान लीजिए $20 बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों की तो ये प्रैक्टिस नहीं है, या वहां के लोग चाहते हैं कि हम तो कम कम पैसा डालें एक एक चीज के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने 1 किलो वाली पैकिंग कही, ऐसे मान लीजिए वहां पे वो सोचते हैं कि भाई $1 से कम का हो तब तो लोग खरीदेंगे, कितना खरीदा जा रहा है उससे मतलब नहीं है, वो ये इन्वेस्टमेंट है। ये एक GDR ADR कितने का होना चाहिए, तो मान लीजिए अंदाज लगाया जाता है कि भाई $1 से कम होना चाहिए, मान लीजिए 75 सेंट का हो, 50 सेंट का हो। तो अगर इसको 5 किलो वाली पैकिंग के बजाय 1 किलो वाली पैकिंग कर देते हैं, यानी कि वो शेयर कम कर दिया जाता है, तो पता चला कि 80 सेंट का जो डिपॉजिटरी रसीद है वो वहां पे एक्सेप्टेबल होगी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रचलित होगी। तो एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट 80 सेंट की दी जाएगी, और वो डिपॉजिटरी रिसीट सिर्फ एक शेयर के 5वां भाग को रिप्रेजेंट करेगी। यानी जब आपने 5 डिपॉजिटरी रिसीट ली तब वो एक शेयर के बराबर होगी। एक एग्जांपल में हमने देखा कि एक शेयर होगा $4 का, जिसके अंदर एक शेयर के बराबर होगा। कम पैसा देना चाहते हैं तो हमने 80 सेंट का एक डिपॉजिटरी रिसीट ली, जो कि सिर्फ 1/5 एक शेयर के 5 पैसे के बराबर होगी। और अगर लगता है कि जहां पे हम बेचना चाह रहे हैं वहां पे जो उनको सबसे ज्यादा प्रचलित दाम होगा वो होगा करीब $20, तो देखिए $19.5 का एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बनाया गया, और वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट रिप्रेजेंट करेगा 5 शेयर्स को। ये तीनों एक ही एक ये भी एक $19.50 $19.50 का
एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है। ये भी हो सकता है कि $4 का एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हो, और ये भी हो सकता है कि $0.80 का एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हो। बस ये है कि दाम के हिसाब से उसके अंदर कितने शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कम बढ़त हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको पता चल गया होगा कि डिपॉजिटरी रिसीट, चाहे वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट हो चाहे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हो, वो जरूरी नहीं है कि एक ही शेयर को रिप्रेजेंट करे हिंदुस्तान के। एक से ज्यादा शेयर का भी हो सकता है, एक से कम शेयर का भी हो सकता है, और दाम उसी के हिसाब से होंगे। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक ही दाम हो जो कि हिंदुस्तान में और दूसरे के देश में है, क्यों? लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो आर्बिट्रेज होने लग जाएगा, इसलिए वो करीब करीब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट ही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में धारणाएं क्लियर हो गई। नमस्कार।